चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 3087 को विभाजित किया जाए जिससे भागफल पूर्ण घन हो जाए। देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं पूर्ण घन की और कंडीशन कौन सी है, तो आप कहेंगे सर कंडीशन जो है वो भाग देने की है, विभाजित किया जाए मतलब भाग देने की है। तो अभी आपने पढ़ा कि यदि भाग की कंडीशन आती है या गुणा की कंडीशन आती है, गुणा या भाग की कंडीशन आएगी तो आप क्या कहेंगे, तो आप करेंगे किससे, तो आप कहेंगे सर अभाज्य गुणनखंड विधि से। किसका इस्तेमाल करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि। अब ध्यान रखना आप कि अभाज्य गुणनखंड विधि का ही केवल केस बनेगा इसमें, क्योंकि ये किससे पूछ रहे हैं आपसे, पूर्ण घन हो। तो पूर्ण घन में केवल एक ही विधि होती है अभाज्य गुणनखंड विधि, इसमें भाग विधि नहीं होती है, ठीक है ना। तो कौन से छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए या जोड़ी जाए कि ये पूर्ण घन हो जाए, तो ये केस में नहीं बनेगा। इसमें केवल आपसे क्या पूछेंगे कि किस संख्या से भाग दिया जाए छोटी से छोटी, या किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि ये पूर्ण घन हो। अब पूर्ण घन का मतलब हम समझ लेते हैं क्या होता है। भाई आप जानते हैं कि जैसे हमारे पास एक संख्या है 125, ठीक है। 125 का यदि आप घनमूल लेते हैं तो आप कहेंगे सर कितना आता है, 5 आता है। अगर हम कहें कि 64 का घनमूल कितना आता है, तो आप कहेंगे सर 4 आता है। अगर हम आपसे पूछें कि 216 का घनमूल कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 6 होता है। तो ऐसी संख्याएं जिनका घनमूल निकल आता है वो संख्याएं पूर्ण घन कहलाती हैं। जिस प्रकार वर्गमूल में होता है, पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल निकल आता है वो पूर्ण वर्ग कहलाती हैं। इसी प्रकार ऐसी संख्याएं जिनका घनमूल आप निकाल सकते हैं वो पूर्ण घन संख्याएं कहलाती हैं। अब ये बोल रहे हैं कि 3087 को विभाजित किया जाए, वह छोटी से छोटी संख्या बताना है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको 3087 से यदि विभाजित करें तो ये पूर्ण घन हो जाए। अब पूर्ण घन में आपने केस देखा होगा क्या होता है, इससे 125 है ये, अब मान के चलिए 125 है, तो इसमें 5 × 5 × 5 के 3 का ग्रुप बनता है एक। जब 3 का ग्रुप बनता है पूरा, क्योंकि यहाँ पे कर्णिघात 3 है, तो 3 का जब ग्रुप बनेगा तब एक 5 बाहर आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि भाई पूर्ण घन में 3 के क्या बनाए जाते हैं, ग्रुप बनाए जाते हैं। जबकि पूर्ण वर्ग में क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, मतलब 2 के ग्रुप बनाए जाते हैं और उन ग्रुप में से एक बाहर आता है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3087 लिखा है, 3087 किस छोटी से छोटी संख्या में इससे भाग जा रहा है इसमें, तो आप कहेंगे 8 7 15 और 3 18, तो 3 से भाग जा रहा है। तो 3 से भाग दीजिए, 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 6, 3 नाम 27। अब किससे भाग जा रहा है, तो आप कहेंगे सर अभी भी 3 से भाग जा रहा है, क्योंकि 9 और 1 10 और 2 12। 3 की व्यवस्था का नियम क्या होता है कि सभी अंकों का योग किससे विभाजित हो, 3 से। नहीं तो दूसरा नियम ये भी होता है कि आप सभी अंकों को काट के देख लीजिए इंडिविजुअल। देखिए 3 से 3 को काटिए, कट जाएगा। आप 7 को काटिए, 3 से 1 बचेगा। 8 को काटिए, 3 से 2 बचेगा, 2 और 1 3 हो गया, तो 3 फिर से कट जाएगा 3 से, जो शेषफल बचेगा ना वो भी 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 से फिर से भाग जा रहा है, तो 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 त्रिका 9। अब ये जो 343 आ गया, अब आप कहेंगे सर ये जो होता है 7 से विभाजित होता है कितने बार, 49 बार, और फिर 7 से विभाजित होता है कितने बार, 7 बार, और फिर 7 से भाग जाएगा कितने बार, तो आप कहेंगे सर 1 बार। 343 क्या होता है, तो यहाँ से ये चीज़ और याद कर लेना कि 7 का घन होता है 343। अब देखिए यहाँ पर 3 का तो एक ग्रुप बन गया ये, लेकिन यहाँ पर इस वाले 3 का ग्रुप बना, मतलब 7 का तो एक ग्रुप बन गया, 7 तो 3 बार आ गया, लेकिन 3 3 बार नहीं आया। अब ये पूछ रहे हैं कि किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए। अगर ये पूछते किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए, तो बताइए ग्रुप में कितने की कमी पड़ रही है, तो आप कह रहे हैं एक 3 की कमी पड़ रही है, मतलब एक 3 से और गुणा कर दो तो 3 का एक ग्रुप बन जाएगा, 3 का एक ग्रुप बन जाएगा कि नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर गुणा लिखा होता भाग की जगह तो आपका आंसर 3 होता, लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, किस छोटी से छोटी संख्या से भाग किया जाए, किस छोटी से छोटी संख्या से भाग किया जाए। तो आप देखिए अगर आप 3 और 3 ये दोनों 3 हटा दें, मतलब 3 × 3 हटा दें, तो यानी कि कितना हटा दें, 9। तो यानी कि अगर आप 9 से भाग दे दें तो ये पूर्ण घन बन जाएगी, यानी कि ये बचेगी कितनी, तो अब ऐसे समझ लीजिए कि 3000 कितना लिखा है, 887, 3800 नहीं 3087 लिखा है, केवल 3087 लिखा है। तो 3087 क्या आपने फैक्टर क्या किए, तो आप कहेंगे 3 × 3 × 7 × 7 × 7। अब अगर आप इसमें से ये 3 यानी कि टोटल 9 हटा दें तो आपके पास ये बचेंगे 7 की 3,
एक ग्रुप बचेगा 7 का, तो यहाँ से 7 बाहर आ जाएगा, यानी कि 343 बचेगी, पूर्ण घन बन जाएगी। तो यानी कि हमें कितना हटाना है, 9 हटाना है, तो 9 से भाग देना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन डी क्या है हमारा आंसर है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको बात करें उससे पहले आपको एक चीज बता दें, ये हमारा ऑफिशियल ऐप है स्टडी अड्डा, ठीक है ना। ये स्टडी अड्डा हमारा ऑफिशियल ऐप है और ये मोस्ट यूजर फ्रेंडली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रिजल्ट ओरिएंटेड ऐप है, ठीक है ना। अब देखिए आप यहाँ पर समझिए कि आप जैसे अन्य ऐप को डाउनलोड करते हैं, उनसे एप्लीकेशन का आप फ़ायदा उठाते हैं, टेस्ट पेपर वगैरह लगाते हैं, उसी तरीके से ये हमारा ऐप भी है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे अच्छी बात फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी फ़िलहाल में। तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर ये स्टडी अड्डा का जो लोगो है स्टडी अड्डा टाइप करें, आपको इस टाइप का क्या आएगा, इंटरफेस आएगा, इसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के फ़ायदे क्या हैं, आप कहेंगे सर बहुत सारी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं हम, तो इसके फ़ायदे क्या हैं। देखिए आपको फ़ायदे बता दें तो सबसे पहली बात क्या है, आपको यहाँ पे सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के, वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है, वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, स्टडी पैकेज, ऑनलाइन टेस्ट, सैम्पल पेपर, प्रश्न बैंक, एनसीईआरटी कॉर्नर, ओलंपियाड और नोट्स, सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो जाएंगी। सबसे अच्छी बात कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्लस एकेडमिक, अगर बात करें एकेडमिक, दोनों की प्रिपरेशन का एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। यानी कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप भले ही वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम, सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे, आप होम पेज पर आएंगे, वहाँ अपना कोर्स सेलेक्ट करेंगे, आपके जो भी सब्जेक्ट उस कोर्स में पूछे जाते हैं, वो सब्जेक्ट का आपको क्या मिल जाएगा, पूरा एक ब्लॉक बने रहेंगे, जिस ब्लॉक में मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश इस टाइप का रहेगा। आप वहाँ जाकर वीडियो लेक्चर से पढ़ाई कर सकते हैं। और जो पढ़ाई का माध्यम है आपको बता दें, औरों से अलग क्यों हैं हम, औरों से अलग होने का केवल एक ही रीज़न है कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं 0 to एडवांस लेवल की स्टडी, ठीक है ना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर है बात। एकेडमिक अगर आपका कोई भाई बहन तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी फ़ायदेमंद है, तो देर ना करें, ठीक है, जब तक फ्री ऑफ कॉस्ट है तब तक उसका फ़ायदा उठा लें, डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद अपनी तैयारी को एक नया बूस्ट दें। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 550 रुपये में बेचता है। एक व्यक्ति एक वस्तु को 550 रुपये में बेचता है, जिससे वह क्रय मूल्य का 1/10 लाभ प्राप्त करता है, ठीक है। इसका लाभ प्रतिशत आपको बताना है। तो देखिए यहाँ से 2-3 चीज़ें हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि लाभ होता क्या है, और लाभ जानने से पहले हानि क्या होती है, हानि जानने से पहले क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है, वो जानना जरूरी है, ठीक है ना। देखिए अगर हम बात करें कि लाभ पे डायरेक्ट आ जाएंगे, क्वेश्चन करा देंगे, बात यही खत्म हो जाएगी, 2 सेकंड का काम है। लेकिन इससे रिलेटेड आपके लिए चीज़ें क्या क्या बननी है उनको आपको समझना है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रय मूल्य की, सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, क्रय मूल्य की, फिर हम बात करते हैं क्या, विक्रय मूल्य की, फिर हम बात करेंगे किसकी, लाभ की, कि लाभ क्या होता है, फिर हम बात करेंगे किसकी, तो आप कहेंगे सर हानि की, फिर हम बात करेंगे किसकी, तो आप कहेंगे सर लाभ प्रतिशत की, ठीक है, फिर हम बात करेंगे किसकी, हानि प्रतिशत की। और आपको बता दें फॉर्मूला में एक भी नहीं करेंगे, आपको बता जरूर देंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आप रेशियो से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है। तो मौखिक रूप से आप सुने, समझें और उसके नोट्स बना लें। देखिए क्रय मूल्य की अगर बात करें तो जिस कीमत पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, जिस कीमत पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, वो कीमत उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। जैसे आप मान के चलिए आपको एक टी शर्ट की रिक्वायरमेंट है, किसकी रिक्वायरमेंट है, एक टी शर्ट की रिक्वायरमेंट है। अब दीपावली आने वाली है तो आपको टी शर्ट की अगर रिक्वायरमेंट है, आप मार्केट में गए, आपने 500 रुपये खर्च किए, कितने रुपए, 500 रुपये खर्च किए और एक टी शर्ट लेकर आए, तो ये 500 रुपये क्या होगा आपके लिए, क्रय मूल्य होगा। 500 रुपये क्या होगा आपके लिए, क्रय मूल्य होगा। पर जैसे ही आप घर पहुंचे, घर वालों ने कहा भाई अच्छी नहीं लग रही है, कुछ और दूसरा कलर लाते तो ठीक था।
तो बगल में आपके पड़ोसी जो रहते हैं, पड़ोसी आपके मित्र हैं, उन्होंने देखा भाई टी शर्ट तो अच्छी है, उन लोगों को पसंद आ गई, तो आपके मित्र ने कहा ये हमें दे दीजिए। तो आपने कहा कितने की लेके आए, पहले तो उन्होंने पूछा, तो आपने कहा सर हम 550 रुपए की लेकर आए। 500 के आपने तुरंत कितने बढ़ा दिए, 550 रुपए, क्योंकि आपके दिमाग में तमाम चीज़ें आ गई कि हम गए, हमने गाड़ी का पेट्रोल खर्च किया, वहाँ जाके बार्गेनिंग की, हमें खुद 600 में मिल रही थी, हम 500 में लेकर आए, तो इनको कम में कैसे दे दें, ठीक है ना। लालच, तो लालच क्या करे भाई। तो अब देखिए यहाँ बात आई कि आपने कितने में दे दी, 550 में, तो 500 वाली चीज़ को आपने 550 में दे दिया, यानी कि जिस कीमत पर किसी वस्तु को बेचा जाता है, जिस कीमत पर किसी वस्तु को बेचा जाता है, वो कीमत उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। यानी कि हमने बात की कि आप 500 में लेकर आए थे, तो 500 तक का क्रय मूल्य, और आपने 550 में बेची, तो 550 क्या हो गया, विक्रय मूल्य। अब आप देखिए, अब हम बात करते हैं लाभ की। अब हम बात करते हैं किसकी, लाभ की। तो लाभ क्या होता है, लाभ उस लालच का नाम है जो आपको अपने दोस्त को टी शर्ट बेचते समय आई। लाभ उस लालच का नाम है जो उस समय आपके मन में आई जब आपने अपने दोस्त को 500 की टी शर्ट 550 में दी, ठीक है ना। यानी कि जब आपका विक्रय मूल्य, जब आपका विक्रय मूल्य मतलब जो आप कीमत पर बेच रहे हैं, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कैसा है, ज्यादा है। विक्रय मूल्य कैसा है, क्रय मूल्य से ज्यादा है, मतलब जितने में आप खरीद के लाए थे उससे ज्यादा में अगर बेचते हैं तो आपको लाभ होता है। तो लाभ कैसे निकालते हैं, अगर हम बात करें तो आप कहेंगे सर लाभ होता है विक्रय मूल्य में से, विक्रय मूल्य में से किसको घटा दीजिए, क्रय मूल्य को घटा दीजिए। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दीजिए, क्या आ जाएगा, लाभ। तो अगर हम बात करें कि 550 में से आपने किसको घटा दिया, 500 रुपए को घटा दिया, तो आपने टी शर्ट पर कितना लाभ कमा लिया, तो आप कहेंगे सर 50 रुपए का लाभ कमा लिया। तो ये क्या निकल आया, लाभ निकल कर आया। ये क्या निकल कर आ गया, लाभ निकल कर आ गया, ठीक है। चलिए अब इसके विपरीत अगर हम थोड़ी सी बात करें हानि की, तो मान के चलिए जो टी शर्ट अभी आप कितने में लेकर आए थे, 500 रुपए में। अब 500 रुपए में लेकर आए थे, लेकिन आपको क्या हुआ, आपके एक दोस्त ने मांग ली कि भाई हमें दे दो, दीपावली हमारी भी मन जाएगी, पैसे नहीं है क्या करें, 300 रुपये हमारे पास है, 300 में भाई बाजार में सामान मिल नहीं रहा है। तो आपने कहा भाई हमसे ले लो तुम, हमें पसंद भी नहीं है, घर वाले मना कर रहे हैं, तो भाई तुम हमें 300 दे दो और ले लो। अब इस बार आपने क्या किया, एक दयालुता का भाव दिखाया, ठीक है ना। आप दयालु हुए, आपका मन अच्छा था, आपने सोचा कि चलिए ठीक है हमारे काम की तो है नहीं, कम से कम किसी के काम आ सकती है, तो किसी का भला हो जाए। तो आपने कितने में बेच दी, 300 रुपये में बेच दी। मतलब जो टी शर्ट आप 500 में लेकर आए थे उसको आपने कितने में बेच दी, 300 रुपये में बेच दी। तो अब बात आती है हानि की। हानि कब होती है, ध्यान रखना, जब आप अच्छे काम करेंगे ना तो थोड़े समय तक आपको हानि जरूर होगी। जब आप अच्छे काम करेंगे तो आपको हानि जरूर होगी, लेकिन वो अच्छे काम कहीं ना कहीं आगे चल के आपको लाभ जरूर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए हानि की अगर हम बात करें बच्चों, तो क्या चीज ज्यादा हो रही है इस पर, क्रय मूल्य। तो हम कह सकते हैं कि अगर क्रय मूल्य किससे ज्यादा है, विक्रय मूल्य से। क्रय मूल्य किससे ज्यादा है, विक्रय मूल्य से। तो उस स्थिति में क्या होगी, तो आप कहेंगे हानि होगी। तो हानि कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे हानि बराबर होता है क्रय मूल्य में से, मतलब जो ज्यादा है उसमें से कम वाले को घटा दीजिए। किसको घटा दीजिए, तो आप कहेंगे सर विक्रय मूल्य को घटा दीजिए। तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को यदि आप घटा देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगी, हानि मिल जाएगी। तो अगर हम बात करें कितने रुपए की हानि हुई, तो आप कहेंगे सर 500 रुपए की टी शर्ट को कितने में बेचा, 300 रुपए में बेचा। हानि कितने की हुई, तो आप कहेंगे 200 रुपए की हानि हुई। एक एग्जाम्पल के माध्यम से अगर आपको बात स्पष्ट हुई तो बहुत बढ़िया बात है। अब हम का बात करते हैं, लाभ समझ लिया, हानि समझ लिया, क्रय मूल्य समझ लिया, विक्रय मूल्य समझ लिया, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की, कि लाभ प्रतिशत क्या होता है और हानि प्रतिशत क्या होती है। तो अगर हम बात करें लाभ प्रतिशत क्या होता है, तो जब आप लाभ निकाल लेते हैं उसके बाद आता है उसका परसेंटेज निकालने की बारी। तो जब लाभ का हम प्रतिशत रूप निकालते हैं तो वो लाभ प्रतिशत कहलाता है। तो लाभ प्रतिशत होता है आपका लाभ बटे में कितना, तो आप कहेंगे सर क्रय मूल्य, लाभ बटे में क्रय मूल्य, और किसी भी चीज को परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। तो यदि हम लाभ के केस में बात करें तो आपको कितने का लाभ हुआ था, 50 रुपए का। लाभ किस पे हुआ था, तो क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना था, 500। तो आप कहेंगे 50 का लाभ हुआ, किस पर हुआ,
500 पर इंटू क्या कर देंगे तो आप कहेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 10 बार, तो आप कहेंगे कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो 10% का। जब आपने 500 की टी शर्ट को 550 में अपने दोस्त पड़ोसी को बेचा था तो आपको 10% का लाभ हुआ था, यानी कि परसेंट के रूप में आपको 10% का लाभ हुआ, प्रतिशत के रूप में। अगर हम बात करें यहाँ पर हानि प्रतिशत की, अगर हम आपसे बात करें कि हानि प्रतिशत क्या होती है, तो आप कहेंगे सर हानि प्रतिशत क्या होती है, तो आपको अगर हानि हो रही है और उसका प्रतिशत रूप हानि प्रतिशत कहलाएगा। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे में क्रय मूल्य इंटू क्या 100। ठीक है, अब देखिए आप कितने की हानि ली थी, जब आपने जिसको कमी थी, जिसको चाहिए थी, जिसके पास पैसे नहीं थे, आपने उसका काम चलाया तो 500 वाली चीज को 300 में बेचा तो 200 की आपको हानि हुई। तो हानि आपको कितने की हुई, तो आप कहेंगे सर 200 रुपए की हानि हुई। किस पर हुई, तो आप कहेंगे सर 500 रुपए पर हुई। इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 से ये 4 बार कैंसिल, तो आप कहेंगे सर 40% की हानि हुई। तो यहाँ से देखिए आपने सारी चीजें समझ ली कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है और लाभ प्रतिशत होता क्या है। जब लाभ का हम प्रतिशत रूप निकालते हैं तो वो लाभ प्रतिशत कहलाता है, जब हानि का हम प्रतिशत रूप निकालते हैं तो वो हानि प्रतिशत कहलाती है। ठीक है, ये सारी चीजें समझ ली। अब इसके बाद एक चीज और देख लीजिए कि लाभ और हानि प्रतिशत में अच्छी बात क्या है। लाभ और हानि प्रतिशत में अगर बात करें कि अच्छी बात क्या है, तो आप कहेंगे कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों की गणना किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों की गणना किस पर होती है, तो आप कहेंगे दोनों की गणना जो है क्रय मूल्य पर होती है। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों की गणना किस पर होती है, क्रय मूल्य पर होती है। तो जो बटे में है वो क्या है, क्रय मूल्य। ठीक है, अगर हानि हो रही होगी तो जो अंश में है वो क्या है, हानि है, और अगर लाभ हो रहा होगा तो जो अंश में होगा वो लाभ होगा। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन आपको क्या दिया है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु को 550 रुपए में बेचता है। कितने में बेच रहा है, 550 में, यानी कि आपके पास क्या दिया है, तो आप कहेंगे विक्रय मूल्य, जिससे वह क्रय मूल्य का 1/10 लाभ प्राप्त करता है। 550 में बेचने पर वो क्रय मूल्य का 1/10 लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, तो आपको बताना है इसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखिए समझिए इस क्वेश्चन को, बिल्कुल सिंपल है, इसमें इतनी रामायण आपको नहीं करनी है, फिर भी हम आपको समझा देते हैं दो तरीके से। पहला तरीका देखिए कि 550 रुपए में 550 रुपए में बेचा, यानी कि आपके पास विक्रय मूल्य कितना दिया, तो आप कहेंगे विक्रय मूल्य चल दिया हमारे पास 550 रुपए। ठीक है, 550 रुपए में बेचता है तो उसको क्या होता है, क्रय मूल्य का 1/10% लाभ होता है। तो क्रय मूल्य का 1/10% लाभ होता है, तो आपको क्रय मूल्य पता है क्या, नहीं पता है। तो ध्यान रखना जब आपके पास फ्रैक्शनल फॉर्म आ जाए, यानी कि भिन्नात्मक रूप आ जाए, ये बोल रहे हैं क्रय मूल्य का 1/10% लाभ होता है, तो ध्यान रखना जो हर में होगा वो क्रय मूल्य होगा, जो हर में होगा वो क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, और जो अंश में होगा वो क्या होगा, वो लाभ होगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि क्रय मूल्य का 1/10 लाभ होता है, क्रय मूल्य का 1/10। तो जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, क्रय मूल्य से, तो जिससे कंपैरिजन में तुलना की जाती है वो हमेशा कहाँ होता है, हर में होता है। अंश क्या है, लाभ के बराबर, क्योंकि क्रय मूल्य का 1/10 लाभ होता है। तो आप देखिए क्रय मूल्य यदि 10 है और लाभ 1 है, तो बताइए विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आप कहेंगे सर विक्रय मूल्य क्या होगा, कौन सी बड़ी बात है, आपने 10 वाली चीज पर 1 का लाभ लिया तो कितने में बेची, तो आप कहेंगे विक्रय मूल्य होगा क्रय मूल्य प्लस लाभ, यानी कि 11। तो 11 की वैल्यू किसके बराबर, आप कहेंगे सर 550 रुपए के बराबर, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया है कि 550 रुपए में बेचता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू 50 रुपए के बराबर। तो यानी कि कितने का लाभ हुआ, 50 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली क्योंकि लाभ निकाल लिया। तो लाभ और हानि की गणना किस पर होती है, तो आप कहेंगे सर क्रय मूल्य पर। पहले ट्रेडिशनली समझ लीजिए, चुटकियों में बता देंगे। अभी देखिए आप 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 50 रुपए के बराबर। अब आपको क्रय मूल्य चाहिए क्योंकि लाभ प्रतिशत की गणना करनी है। देखिए क्वेश्चन में बात कर रहे हैं कि लाभ प्रतिशत बताइए, क्या पूछा गया आपसे, प्रॉफिट परसेंट पूछा गया। तो लाभ प्रतिशत की गणना कैसे होगी, जब आपके पास लाभ होगा क्रय मूल्य होगा, इंटू 100 कर देंगे, यानी कि लाभ का क्रय मूल्य से अनुपात बना के क्या कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो लाभ परसेंट आ जाएगा कि नहीं। तो अब आप देखिए आपने लाभ निकाल लिया 50, क्रय मूल्य कितना है 10 यूनिट,
तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे क्रय मूल्य निकल आएगा 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500, यानी कि 500 रुपये क्या था क्रय मूल्य था। ये 1 यूनिट यानी कि क्या निकल आया, लाभ निकल आया। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर लाभ प्रतिशत निकालेंगे, लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटे में क्या, तो आप कहेंगे सर क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ कितने का हुआ, तो आप कहेंगे 50 का, किस पर हुआ, तो आप कहेंगे सर 500 पर, इंटू क्या कर दीजिए, तो आप कहेंगे 100, 0 से 0 कट गया और ये कितना आ गया 10% का क्या हुआ लाभ। देखिए ये ट्रेडिशनली हो गया। अब इस बात को हम कहाँ खत्म कर दें, क्वेश्चन में ही खत्म कर दें तो मजा आ जाएगा कि नहीं। सारी चीजें समझ ली, यहाँ पर कोई चीज ऐसी रह नहीं गई इस क्वेश्चन के माध्यम से जो आपने ना समझी हो, और रह गई हो तो आपको अगले क्वेश्चनों में खत्म करवा देंगे। ठीक है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कितनी चीजें आपसे पूछी जा रही हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम। देखिए इस क्वेश्चन को कहाँ खत्म करना था, तो काम खत्म हो गया उसका इधर ही। कैसे, इन्होंने बोला एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 550 रुपए में बेचा जिससे वह क्रय मूल्य का 1/10% लाभ प्राप्त करता है। तो लाभ परसेंट बताएं, तो आपको पता है कि क्रय मूल्य का 1/10 क्या कर रहा है, वो लाभ प्राप्त कर रहा है। तो क्रय मूल्य कितना है, अभी हमने आपको लिखाया कि क्रय मूल्य है कितना 10 और लाभ कितना है, तो आप कहेंगे सर 1। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए, यानी कि लाभ इंटू क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 कर दीजिए, तो लाभ परसेंट आ जाएगा कि नहीं। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ गया 10% का लाभ आ गया। मतलब ये क्वेश्चन जो था ना एक लाइन का था ओरली, आप मौखिक रूप से कर लेंगे, आपको अब बात समझ में आ गई, सारी चीजें आपने समझ ली। अगर इस क्वेश्चन को चेंज कर दें, हम बोल दें कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 600 रुपए में बेचता है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 600 रुपए में बेचता है जिससे वह क्रय मूल्य का 1/20 लाभ प्राप्त करता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो आपको कुछ नहीं करना, 1/20 में किससे गुणा कर देना है, केवल 100 से। तो 20 पान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 100, तो 5% का क्या होगा लाभ होगा। केवल इतना सा काम करना है इस क्वेश्चन में। जब भी पेपर में आएगा ना तो मौखिक रूप से कर लेंगे, आपको इवन पेन चलाने की भी जरूरत नहीं रहेगी। क्लियर है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।